रफ्तार पर गुरूर था जिन्हें वो पीछे छूट गए, संभल कर जो चला सफर उसी का बरकरार रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर दिन सिर्फ एक ही रेस लगती है। कौन सा स्टॉक अगले महीने डबल होगा, और इसी जल्दी के चक्कर में सबसे ज्यादा पैसा गलत स्टॉक को खरीदने में नहीं, सही स्टॉक को जल्दी बेच देने से डूबता है। सच तो यह है, मार्केट में सबसे बड़ा एज इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं, परफेक्ट टाइमिंग्स भी नहीं, मार्केट का सबसे बड़ा एज ठहराव। टुडे वी विल एक्सप्लोर टू स्टोरीज फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक तरफ है बॉलीवुड के वो सुपरस्टार जिन्होंने अपने पूरे करियर में क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी, और हर एक फिल्म के बीच इंतजार करना कभी वीकनेस नहीं समझा। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जिसने अग्रेसिव एक्सपेंशन के पीछे भागने की बजाय सालों तक पेशेंटली अपने ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट को बिल्ड किया, और फिर साइलेंटली इंडिया के टॉप वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल हो गई। एक हैं आमिर खान और दूसरी पेज इंडस्ट्रीज। दोनों की दुनिया अलग, लेकिन सक्सेस सीक्रेट इज सेम, ठहराव। आज हम देखेंगे कि कैसे ठहराव की ये क्वालिटी एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर बना सकती है। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। 1988 में क़यामत से क़यामत तक रिलीज हुई और आमिर खान ओवरनाइट स्टार बन गए। हर एक प्रोड्यूसर आमिर के साथ 8 से 10 मूवीज साइन करने के लिए आमिर को मना रहा था, और शुरुआत में आमिर कमिटेड द सेम मिस्टेक, कई प्रोजेक्ट्स एक साथ साइन कर लिए। लेटर आमिर एडमिटेड इन एन इंटरव्यू कि जब कोई एक्टर क्वांटिटी के पीछे भागता है तो क्वालिटी कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। तब आमिर ने डिसाइड किया, मैं ज्यादा मूवीज नहीं करूंगा, सिर्फ क्वालिटी मूवीज करूंगा। एंड दिस डिसीजन, इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द कैरियर ऑफ आमिर। लेकिन आमिर का सबसे बड़ा पेशेंस टेस्ट अभी बाकी था। साल था 2015 और फिल्म थी दंगल। डायरेक्टर ने कहा, पहले यंग लुक शूट कर लेते हैं, लेकिन आमिर ने मना कर दिया। ही सेड, पहले ओवरवेट महावीर सिंह फोगट बनूंगा, बाद में वेट कम करूंगा। रीजन, अगर पहले यंग लुक शूट कर लिया तो बाद में वेट कम करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा। दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पेशेंस विद प्लानिंग। लेकिन 98 किलोग्राम तक पहुंचना बड़ा आसान था, लेकिन वापस आना बड़ा ही मुश्किल काम। आमिर ने बाद में खुद बताया दैट इवन ही बिगन टू फील इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तब आमिर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, एवरेस्ट की तरफ मत देखो, बस अगला कदम देखो। आमिर, ही नेवर लुक्ड एट द माउंटेन, सिर्फ आज की डाइट, आज का वर्कआउट, आज का डिसिप्लिन, और सिर्फ 5 महीनों में ड्रामेटिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। लेकिन पेशेंस की सबसे बड़ी मिसाल शायद लगान थी। साल 2001 आशुतोष गोवारिकर एक स्क्रिप्ट लेकर आए, ब्रिटिश राज, गांव एंड क्रिकेट और 4 घंटे की कहानी। मैनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स दे डिक्लेयर्ड ये फिल्म नहीं चलेगी। कई प्रोड्यूसर्स मना कर गए, लेकिन आमिर खान, उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। कई महीनों तक वर्कशॉप्स चले, एक्टर्स ने क्रिकेट सीखा, और गुजरात की गर्मी में लंबे आउटडोर शेड्यूल्स थे। ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेशेंस का इन्वेस्टमेंट था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस को नहीं जीता,
बल्कि इंडियन सिनेमा को ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंचाया। एक चीज नोटिस कीजिए, आमिर कभी हर फ्राइडे रेस का हिस्सा नहीं बने। कभी साल में 4-5 फिल्में नहीं की, कभी 2 साल, कभी 3 साल और कभी उससे भी ज्यादा इंतजार किया। मीडिया ने कैरियर स्लो होने के बारे में पूछा, लेकिन आमिर को पता था फास्ट आउटपुट एंड लास्टिंग इम्पैक्ट दोनों एक साथ नहीं मिलते, और शायद इसीलिए आमिर सिर्फ एक्टर नहीं बने, एक बेंचमार्क बन गए। सोचिए, हर सुबह आपकी जिंदगी का पहला ब्रांड कौन सा होता है? मुमकिन है जॉकी। लेकिन 1990 के दौर में इंडिया में प्रीमियम इनरवेयर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। मार्केट पर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का राज था। लेकिन फिर 1995 में बेंगलोर की जीनोमल फैमिली ने जॉकी इंटरनेशनल से इंडिया के राइट्स लिए। मैनी पीपल दे डाउटेड एट द डिसीजन, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज ने मार्केट को बदलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने मार्केट को समझने की पेशेंस दिखाई। जब बाकी कंपनीज सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स और रैपिड एक्सपेंशन के पीछे भाग रही थी, पेज इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्वालिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद ब्रांड ट्रस्ट। हर साल बस थोड़ा और बेहतर, और बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी शॉर्टकट के। बाहर से कंपनी स्लो दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, जिसे हिलाना आसान नहीं। और फिर आया साल 2007। पेज इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, और कई इन्वेस्टर्स ने शुरुआत में सोचा व्हाट इज सो स्पेशल इन एन इनरवेयर कंपनी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने रियलाइज किया ये सिर्फ कपड़े बेचने वाली कंपनी नहीं, इट इज ए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड बिजनेस मॉडल। कंपनी ने सालों तक हैवी डेट से बचकर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन पर फोकस किया, और उसका रिजल्ट सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट्स ही कंपाउंड नहीं हुए, बल्कि इन्वेस्टर की वेल्थ भी कंपाउंड हुई। सो लेट अस अनकवर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द लाइफ जर्नीज ऑफ आमिर खान एंड पेज इंडस्ट्रीज। तो पहला लेसन, बिजनेस पहले कंपाउंड करता है और शेयर प्राइस बाद में। टाइटन इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट एंड एशियन पेंट्स, इन्होंने एक दिन में वेल्थ क्रिएट नहीं की। इन कंपनीज ने सालों तक ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और कैश फ्लो को मजबूत किया। बिजनेस पहले बड़ा हुआ और शेयर प्राइस बाद में भागा। सो लीजेंडरी इन्वेस्टर, दे ऑलवेज लुक एट द बिजनेस फर्स्ट एंड देन द शेयर प्राइस। लेसन 2, क्वालिटी स्टॉक्स को जल्दी बेच देना। जब 3-6 महीने स्टॉक ना चले, तो हम क्वालिटी स्टॉक को बेचकर हॉट थीम के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आमिर खान हर फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रेस के पीछे लग जाते, तो कभी लगान, दंगल, 3 इडियट्स ये कभी ना बनती। लेसन 3, क्वालिटी बिजनेस को वक्त चाहिए। अगर बिजनेस फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग ईयर, तो मार्केट को वक्त दीजिए। इस स्टोरी का निष्कर्ष बड़ा सिंपल है। रफ्तार से तालियां मिल सकती हैं, लेकिन साम्राज्य हमेशा ठहराव से बनता है। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।